अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आपकी वर्ल्ड क्रिकेट की जो सबसे पसंदीदा राइवलरी है वो कौन सी है? अब देखिए, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि इंडिया पाकिस्तान कहेंगे, बहुत सारे लोग एशेज का नाम लेंगे, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि अगर पिछले कुछ समय से वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे बेस्ट एंड सबसे एंटरटेनिंग राइवलरी कोई रही है तो वो श्रीलंका और बांग्लादेश की है। कभी हमने बांग्लादेश को नागिन डांस करते हुए देखा, कभी मैथ्यूज को टाइम आउट होते हुए देखा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स पिछले कुछ समय में देखे जिसने बांग्लादेश और श्रीलंका राइवलरी को एक बहुत इंटरेस्टिंग राइवलरी बना दिया। और अब एशिया कप में जब बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें दोबारा आमने सामने होंगी तो सबको उम्मीद है कि वो जो राइवलरी की शुरुआत हुई थी वो इस बार भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी इस साल के एशिया कप में। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। मेरे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं रोहित, जो कि इस राइवलरी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और शायद उनकी भी फेवरेट राइवलरी यही होगी। क्या लगता है रोहित? जैसा आपने बताया हम्म। कि या तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच हो, यस। इंडिया पाकिस्तान का हम्म। मैच हो, लेकिन पिछले कुछ समय में हम्म। वाक़ई जैसे जितना इंटरेस्ट, जितना मज़ा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में आता था, अब उतना ही मज़ा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में भी आता है। हम्म। साथ ही साथ एशिया की जितनी भी टीम्स हैं, उसमें जो एक नई राइवलरी बहुत तेज़ी से पनपी है, हम्म। वो है श्रीलंका की और बांग्लादेश बांग्लादेश की। की। स्पेशली जब से उन्होंने वो एक-दूसरे को चिढ़ाने के लिए हाँ। नागिन डांस किया, फिर फैन्स की आपस में बहस हुई हम्म। और मैच का भी निर्णय कुछ अजीबो-गरीब होता गया कि हम्म। लास्ट के 2-3 बॉल में मैच उल्टा-पुल्टा होता चला गया हम्म। और ऐसे 2-3 मैचेज़ हो गए। यस। सो इससे मुझे ये लग रहा है कि इस मैच में भी लोगों की नज़र उस हम्म। चीज़ पर ज़रूर होगी हम्म। कि आज क्या ये नागिन डांस होने वाला हम्म। है? क्या वो शेर की कॉस्ट्यूम पहने हुए लोग जो रॉयल बंगाल टाइगर का रूप बांग्ला बनाकर टाइगर्स। आते हैं, बांग्ला टाइगर्स का, और जो वो येलो कलर से जो पेंट करके सब आते हैं, हम्म। उनमें और श्रीलंका वाले में वो भी लायन ही है। हम्म। दूसरे तरीके का गेटअप है हम्म। उनका और इन दोनों की बाघ और शेर की लड़ाई में हम्म। ज़्यादा जीत किसकी होती है? किसकी होती है? देखिए, और अब क्या है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, वो जेन ज़ी का ज़माना है। अब आप ये नहीं देखते कि कॉम्पिटिटिव कौन-सी राइवलरी है या इंटरेस्टिंग मैचेस किसके हो रहे हैं। अब वो वही देखने में मज़ा आता है जब वो बालकनी से चामिका करुणारत्ने वो नागिन डांस करते हुए दिखा देते हैं। शाकिब अल हसन कहते हैं कि हम टाइम आउट करेंगे एंजेलो मैथ्यूज़ को, वो वहाँ पे कुछ-कुछ हो जाता है। तो इसीलिए ये जो राइवलरी है आजकल बहुत सारे फैन्स की एक फेवरेट राइवलरी बन चुकी है। लेकिन चलिए, अगर एशिया कप पे आ जाएँ, तो बांग्लादेश की टीम अपना पहला मैच हांगकांग के अगेंस्ट खेली थी और एक ठीक-ठाक परफॉर्मेंस देकर वो मैच जीत भी गई थी। और श्रीलंका टीम की बात करें तो वो अपने एशिया कप कैंपेन का इसी मैच में आगाज करने वाले हैं। तो सबसे पहले रोहित से पूछते हैं कि अगर एक जनरल पर्सपेक्टिव देखें तो बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, दोनों टीम्स को देखते हुए कौन सी टीम थोड़ा-सा एज इस मैच में होगा आपको नजर आता देखिए, अगर आप यही सवाल मुझसे टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पूछते, है? तो मैं कहता श्रीलंका। ओके। लेकिन अब जब बांग्लादेश ने अपना पहला मैच खेल लिया है, हुँ। हमने उनके कुछ स्टार परफॉर्मर्स को एक सर्टेन तरीके से परफॉर्म करते देख लिया हुँ। है और श्रीलंका को अभी अपना कैंपेन शुरू करना है, ये यस। पहला मैच होने वाला है। हुँ। तो वो अब 50-50 हो गया है। हुँ। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के ऊपर श्रीलंका को कोई एज है हुँ। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की टीम में कुछ एक स्टार परफॉर्मर्स हैं जो मैच को अपने दिन पर बदल सकते हैं। हुँ। लेकिन श्रीलंका में भी ऐसे कई सारे प्लेयर हैं, हुँ। जैसे अगर एक-एक कर हम तुलना करें यस। उनकी, कुशाल मेंडिस है, हुँ। कमिंडू मेंडिस है, बिल्कुल। उसके बाद आप वनिंदु हज़रंगा है, हुँ। जो आप जानते हैं कि वो क्या कर सकते बिल्कुल हैं। सेलिब्रेशन। उनका जो स्पेशल हुँ। सेलिब्रेशन है। फिर 1-2 बहुत ही खतरनाक गेंदबाज़ हैं हुँ। उनके पास, जो फास्ट बॉलर हैं। बिल्कुल, पथिराना इस टीम के पास पथिराना है। है, हुँ। धोनी के ट्रेन किए हुए। यस। थिक्साना भी है। हुँ। इस तरह के प्लेयर्स उनके पास हैं, हुँ। जो मैच बदल सकते हैं। हुँ। साथ ही साथ अगर बांग्लादेश की टीम पर आप नज़र डालो, तो हुँ। बांग्लादेश की टीम में जो जिन प्लेयर्स पर नज़र रहेगी, हुँ। रिशाद हुसैन होगा, बिल्कुल। मुस्तफिज़ुर, हुँ। तस्कीन, बॉलिंग डिपार्टमेंट में ये भी टीम मजबूत है। हुँ। लिटन दास ने पिछले मैच में काफ़ी अच्छे रन बनाए और हुँ। जिस तरीके से बनाए, वो लग रहा था कि कैप्टन की तरह वो ही वांटेड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। हुँ। वो चीज़ दिख रही थी। तो बांग्लादेश के अंदर भी मेहदी हसन है। हुँ। ये कई सारे प्लेयर हैं जो मिलके एक अच्छे यूनिट होने का आभास देते हैं। अब मैच के बाद तय होगा कि कौन ज़्यादा बेहतर था, लेकिन इस वक़्त ऑन पेपर मेरे ख़्याल से 50-50 ही है। किसी एक की तरफ झुका हुआ दिखता नहीं है। अब आप इस चीज़ में वो अग्रेशन जोड़ दो, वो हुँ। नागिन डांस जोड़ दो, तो आपको एक थ्रिलर ऑफ अ मैच मिलने वाला है।
बिल्कुल मिलने वाला है, मुझे तो पूरा भरोसा है क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इस मैच से पहले शायद पूछा जाता तो मेबी आप श्रीलंका को थोड़ा-सा एज दे सकते थे। बट क्योंकि बांग्लादेश की टीम अपना पहला मैच जीत चुकी है और श्रीलंका के लिए प्रेशर ये होगा कि अगर गलती से आप ये मैच हार गए, तो फिर हांगकांग वाले मैच में आपके पास प्रेशर आ जाएगा कि आपको वो जीतना भी है और बहुत बड़े मार्जिन से जीतना मार्जिन होगा। से जीतना, क्योंकि वो एनीवे ग्रुप ऑफ डेथ है। वहाँ यस। पे जो 3 बड़ी टीमें हैं, हुँ, जो बाकी टीमों से ज़्यादा बड़ी हुँ। हैं, जिसमें है बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका, श्रीलंका अफ़गानिस्तान। और हुँ, अफ़गानिस्तान। अब इसमें से कोई 2 ही जा सकती है। यस। जिस तरह से अफ़गानिस्तान खेल रही है, हुँ, वो इन दोनों टीमों के लिए प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी। और ये आप मान के चलो कि बांग्लादेश और श्रीलंका में से किसी एक को हुँ, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा कड़ी टक्कर देने वाली है। और हो सकता है, अगर मुझसे आप कहो कि हुँ, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान की लड़ाई में किसकी तरफ थोड़ा झुका हुआ दिखता है, हुँ, तो मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान। हुँ, क्योंकि उनकी टीम का कंस्ट्रक्शन उस तरह का है, हुँ, स्ट्रक्चर उस तरह का है, ज़्यादा यस। बैलेंस्ड दिखती है। हुँ, अब मैच डे पर क्या होगा वो एक अलग मसला है, हुँ, लेकिन अभी जो बाहर से दिखता है हुँ, कि अगर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्योंकि श्रीलंका और अफ़गानिस्तान का बहुत ज़्यादा ऐसे बायलैटरल मैचेस नहीं हैं हुँ, और इस तरह का पिछले 2 साल में क्लैशेस नहीं है, डायरेक्ट क्लैशेस। हुँ, लेकिन बांग्लादेश के ऊपर थोड़ा एज अफ़गानिस्तान को करंट फॉर्म को देखते हुए है। अब अगर खुदा ना ख़ास्ता अफ़गानिस्तान ने हरा दिया हुँ, बांग्लादेश को यस। और बांग्लादेश ने यहाँ हरा दिया श्रीलंका फिर फँस को। जाएँगे। अब ये तीनों टीम फँस जाएगी हुँ, कि अब नेट रन रेट क्या है? फिर ये सब मिलके वो जो चौथी कमज़ोर टीम है हांगकांग उसको डिसाइड करेगी मारेंगे। फिर। हाँ, उसको मारेंगे और इस बात पर तय होगा कि हुँ, कौन ज़्यादा मारता है। यस। तो देखिए, अब तक एशिया कप में ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं। इंडिया 4 ओवर्स में यूएई से जीत रही है, वहाँ अफ़गानिस्तान ने हांगकांग को 90 रन से हरा दिया। बट सडनली एक ऐसा मैच आ गया है जो कि पूरे एशिया कप का एक डिसाइडिंग मैच हो सकता है। जो टीम जीतेगी वो शायद थोड़ा-सा आगे निकल जाएगी और ये कहना गलत नहीं है कि जो टीम इस मैच को हारेगी, वो शायद टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकती है। तो चलिए ज़रा एक-एक करके दोनों टीम्स की डिटेल में बात करेंगे और शुरुआत क्योंकि हमने श्रीलंका से ही की है, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा सनत जयसूर्या का। हमने पहले भी ये डिस्कशन किया कि श्रीलंका की टीम प्रॉमिस बहुत नज़र आता है, पोटेंशियल दिखता है प्लेयर्स में, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, अब देखिए एशिया कप है, अभी कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया के बाद शायद श्रीलंका फाइनल में आ जाए, बट ये बात आप तब नहीं कह पाते जब ये टीम वर्ल्ड कप खेलती है लेकिन या कोई भी बड़े फैन टूर्नामेंट्स। या स्टैट्स वाला आदमी इस हुँ, बात को दावे के साथ कह सकता है क्या हुँ, कि श्रीलंका ही वो नंबर 2 टीम होने वाली बिल्कुल है? नहीं, अफ़गानिस्तान भी टक्कर देगी। अफ़गानिस्तान टक्कर देगी, पाकिस्तान भी यस। टूर्नामेंट में है। हुँ, पाकिस्तान बड़ी टीम हुँ, है। आप लेगेसी अगर देखो तो पाकिस्तान की लेगेसी इन दोनों टीमों से बड़ी है। यस बट ऑब्वियसली। दैट आल्सो रिमाइंड्स मी कि हम लोगों ने बजरबट्टू पर एक बहुत ही कॉन्शियस कॉल लिया है और यस। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसमें हमारा साथ दें। हुँ, बजरबट्टू पे हमने निर्णय लिया है कि हम भारत और पाकिस्तान के मैच को कवर नहीं हुँ, करेंगे, क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऐसे में हमारा देश शहीदों को याद कर रहा है। हमारा देश उन लोगों के परिवार के साथ खड़ा है और हम बजरबट्टू में भी उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पहलगाम में अपने जानने वाले लोगों को खो दिया। ऐसे में हमने ये निर्णय लिया कि क्रिकेट देश से ऊपर नहीं हो सकता है, इसलिए हम भारत और पाकिस्तान के मैच को कवर नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं करेंगे और हो सकता है हम ये मैच कवर करते तो हमें नंबर्स मिल जाते, व्यूज़ मिल जाते बट ऐज़ रोहित ने जैसा कहा कि अ, देश से ऊपर कुछ भी नहीं है। ना ये व्यूज़, ना मेबी पैसा, क्रिकेट बहुत में सारी चीज़ें। रोमांच होता है, हुँ, क्रिकेट में खुशी होती है। हुँ, एज़ क्रिकेट फैन्स हम अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खेलते देखना यस। चाहते हैं और भारत और पाकिस्तान की राइवलरी काफ़ी पुरानी है, तो हुँ, लोग देखना चाहते हैं। लेकिन किसी भी हालत में कोई भी क्रिकेट का गेम हुँ, देश के ऊपर नहीं जा बिल्कुल। सकता। इसीलिए हमने ये फैसला किया है और हम उम्मीद करेंगे कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को समझेंगे, हमारी इस बात को समझेंगे और इस मैच को बॉयकॉट करने का फैसला करेंगे। लेकिन वापस डिस्कशन पे आएँ तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी टीम्स हैं जो कि कंटेंशन में हैं, जो कि फाइनल खेल सकती हैं। एक नाम श्रीलंका का भी है। कई एक्सपर्ट्स ने ये प्रेडिक्ट भी किया है कि इंडिया श्रीलंका फाइनल हो सकता है। बट जो मैंने बात कही कि ये श्रीलंका की टीम जब मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स खेलती है, जब टी20 वर्ल्ड कप खेलती है, तब बहुत लोग प्रेडिक्ट नहीं करते कि ये टीम फाइनल में जा सकती है या इवन टॉप 4 में जा सकती है। डू यू मज़ेदार थिंक? बात ये है कि हुँ, जब 1996 का वर्ल्ड कप हुँ, इन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग यस। कलुवेथारना, सनत हुँ, जयसूर्या, अरविंदा डिसिल्वा, हुँ, अरुण राणातुंगा, अम, फिर बीच में और भी मतलब बड़े-बड़े प्लेयर वहाँ पर हुँ, खेल रहे थे। हुँ, गुनावर्धने, हुँ, जयवंत गुनावर्धने, यस। सब बड़े-बड़े प्लेयर, चमिंडा वास, हुँ, और
जो एक टीम यूनिट थी, हुँ, उस साल भी उनको किसी ने भाव नहीं दिया था हुँ, कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएँगे, हुँ, बट वो वर्ल्ड कप जीत गए। हुँ, लेकिन उसके बाद जब-जब टीम अच्छा खेली, चाहे उस टीम में तिलक रत्ने दिलशान जैसे प्लेयर रहे हों यस। या और भी संगकारा, जो जयवर्धने। संगकारा, जयवर्धने जैसे, इनका परफॉर्मेंस कभी भी उस लेवल को मैच अप नहीं कर पाया। हुँ, वो एक जीत थी जो काफ़ी मतलब विपरीत परिस्थितियों में आई थी, लेकिन उसके बाद कभी श्रीलंका का गेम वैसा नहीं हुआ कि लगे कि ये एक वर्ल्ड चैंपियन टीम खेल रही है। हुँ, मेबी ये इस बार के मौके में, इस बार के एशिया कप में वो उस दाग को, उस इमेज को तोड़ना चाहेंगे। हुँ, बट फिलहाल ऑन पेपर ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर एशिया के अंदर ही उनको नंबर टू टीम होने के लिए संघर्ष करना यस। पड़ रहा है, ऐसे में विजेता बनना थोड़ा कठिन लगता है, हुँ, क्योंकि भारत की टीम क्लास अपार्ट है। भारत की टीम में बेंच स्ट्रेंथ गजब का है। और जिस तरह से खिलाड़ी अपने आप को कंडक्ट करते हैं, हुँ, लगता है कि एक प्रोफेशनल यूनिट है। यस। जबकि ऑन द अदर हैंड श्रीलंका उस स्तर को, उस लेवल को पहुँचती हुई नहीं दिखती है। हुँ, जब क्रिकेट का मैच भी हो रहा है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हम देखते हैं। हुँ, जब अचानक से कोई प्लेयर आता है और 4-5 ओवर में ऐसा कुछ कमाल बॉलिंग कर जाता है, या हुँ, 4-5-10 ओवर में अचानक से बहुत अच्छी बैटिंग करने लगता है। लेकिन ये ओकेजनल स्सिंटिलेशंस हैं। हुँ। ये सेशन दर सेशन या मैच दर ओवर दर ओवर या पावर प्ले और पावर प्ले के बाद ये चीज़ होता हुआ एक होमोजेनिटी के साथ नहीं दिखता है। बिल्कुल, बहुत टाइम लगा श्रीलंका को रिकवर करने में। जब उनके बड़े-बड़े क्रिकेटर्स गए, चाहे वो संगकारा हों, चाहे दिलशान हों, मज़ेदार चाहे बात है जयवर्धने कि हों। श्रीलंका, दिलशान, चमिंडावास हुँ, या लसिथ मलिंगा। मलिंगा, हुँ, ये सारे जो बड़े प्लेयर हैं, हुँ, इनके या एंजेलो मैथ्यूज़, मैथ्यूस, यस। इनके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स कमाल के हैं। हुँ, आप देखोगे किसी की 30 से ऊपर सेंचुरी हो रही है, हुँ, किसी के 10,000 रन बन जा रहे हैं। हुँ, सो इस तरह और अक्रॉस फॉर्मेट, लेकिन कभी भी वो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए जैसे अर्जुन रणतुंगा की उस टीम ने क्लिक किया था आपस में। बिल्कुल, एक एक कहीं न कहीं कमी नज़र आती थी और जब ये प्लेयर्स गए, फिर तो बिल्कुल श्रीलंका की टीम बिखर गई। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये टीम वो कम्पीट कर रही है या उस लेवल पे आने की कोशिश कर रही है। बट जब से सनत जयसूर्य आए हैं, इस टीम ने इंडिया को भी हरा के दिखाया। बदलाव होता दिखने लगा दिखने है। लगा है कम से कम, जो प्लेयर्स आ रहे हैं, चाहे वो आईपीएल की बात कर लें, बाकी लीग्स की बात कर लें, जाते हैं वहाँ पर काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लाते हैं और अब कम से कम लगता है कि ये टीम एटलीस्ट रीबिल्डिंग के फेज़ में आ चुकी है। फ़ेज़ में आ चुकी है, और यस। वो जो जीत के लिए खेलने की भूख होती हुँ, है, वो जयसूर्या के आने के बाद से दिखती है। यस। जयसूर्या एज़ ए कोच, एज़ ए मैनेजर भी बहुत एनिमेटेड हैं। हम हुँ, देखते हैं कि उनको वो गेम में इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं। हुँ, कई बार खिलाड़ियों के साथ ग्राउंड पर इंटरैक्ट करते दिखते हुँ, हैं और बाहर से भी इशारा करते दिखते हैं। हुँ, श्रीलंका को इसी तरह का श्रीलंकन क्रिकेट की ना एक टेक्सचर है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी एक टेक्सचर है। हुँ, वहाँ वैसे ही खिलाड़ी उस बोर्ड को, उस टीम को रन कर सकते हैं जो पॉलिटिकली भी उतने ही हेवीवेट हैं, यस। और जयसूर्या उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। हुँ, जयसूर्या के खुद के रिकॉर्ड्स कमाल के हैं, हुँ, आप उनके आस-पास भी कहीं नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर्स में से एक हैं। हुँ, जितने विकेट्स उतने ही ज़्यादा रन, हुँ, और किस तरह के खतरनाक माइंडसेट वाले खिलाड़ी थे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, साथ ही साथ पॉलिटिकली वेरी वेल कनेक्टेड, हुँ, पावरफुल पर्सन, इफ ही वांट्स टू गेट एनीथिंग डन ही विल गेट इट डन। हुँ, सो वो इमेज है उनकी, और इसीलिए हमने देखा कि जब भारत के खिलाफ वो 3 मैच का सीरीज हुआ था हुँ, जिसमें वो पहली बार टीम कोच की भूमिका में आए थे, हुँ, उसमें श्रीलंका की टीम एकदम बदली हुई दिख रही थी। बिल्कुल। ये वो टीम नहीं थी जो थोड़े दिन पहले 2-3 महीने पहले तक जैसे खेल रही थी। हुँ, सो उस हिसाब से अ, सनत जयसूर्या क्या, और सनत जयसूर्या खुद भी उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेन हिस्सा थे। यस। उनको उस जीत का स्वाद पता है। हुँ, इसलिए वो टीम उनके अंदर थोड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर जाए, इसके चांसेस तो हैं। चांसेस हैं देखिए और पर्सनली मुझे तो लगता है कि श्रीलंका ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा करेगी। अगर मैं आपको टीम के बारे में भी बताऊँ तो बहुत सारे वीक पॉइंट्स आपको नज़र नहीं आएँगे। जैसे हम बांग्लादेश का डिस्कशन हम कर चुके हैं, दोबारा से अभी उनकी टीम को देखेंगे। बैटिंग थोड़ी-सी इनएक्सपीरियंस नज़र आती है, बॉलिंग थोड़ी-सी अच्छी नज़र आती है। बांग्लादेश में जो एक चीज़ हुई, हुँ, जैसे जब साकिब अल हसन बाहर हुए, हुँ, तो टीम का बैलेंस ही गड़बड़ा गया। यस। वो 5 नंबर पर ना सिर्फ कैप्टेंसी देते थे, हुँ, बल्कि एक बहुत ही कमाल का ऑलराउंडर भी था, हुँ, और जो गेम को रीड कर सकता था। हुँ,
साकिब के टेम्परामेंट को आप क्वेश्चन कर सकते हो, कई बार बहुत अजीबोगरीब हरकतें की है, कभी विकेट में पैर मार देना, यस। कभी झगड़ा करना, इस तरह की चीजें वो करते रहे हुँ, हैं। लेकिन उसकी गेम की रीडिंग को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब आईपीएल में भी जिस टीम का वो हिस्सा रहते थे, वो हुँ, बहुत क्रूशियल टाइम पर बॉलिंग करने आते थे और अपने रोल को बखूबी बदलना जानते थे। हुँ, इस बांग्लादेश की टीम में वैसा कोई प्लेयर दिखता नहीं है। यस। 1-2 बहुत टैलेंटेड लोग हैं, हुँ, तौहीद हृदय बहुत टैलेंटेड है। हुँ, उसके बाद मुस्तफिज़ुर काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर यस। है, हुँ, तस्कीन की स्पीड है, लाइन भी है अच्छी। लेकिन वो 5 नंबर पर जो वो कोहेसिव एलिमेंट होता था, जो डीप डाउन बैटिंग भी कर ले, हुँ, बॉलिंग भी कर ले, कमाल का फील्डर भी हो और एक गेम को समझने वाला अस्तूट माइंड हो, हुँ, वो वहाँ पे थोड़ी कमी दिखती है। लिटन दास अभी कैप्टन बने हैं। हुँ, लिटन दास ने पिछले मैच में अच्छा भी खेला यस। है, बट वो टीम को कितना उस मोड में ले जा सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश की टीम में भी उस तरह के कैप्टन्स की कमी काफ़ी रही है। हुँ, कई लोग ट्राई हुए, कई लोगों को कैप्टेंसी का मौका मिला, बट मेरे ख्याल से जो जैसे अर्ली 90s में इंडिया की टीम हुआ करती थी या पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, जिनको इमरान खान ही चला सकता था, हुँ, या इंडिया की वो होती थी जिसको मोहम्मद अज़हरुद्दीन ही चला सकता था। हुँ, सो या जब क्योंकि सचिन तेंदुलकर जैसा बड़ा प्लेयर भी एज़ ए कैप्टन बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सका। यस। आप देखो कि विराट कोहली को भी एक टाइम के बाद उतना अग्रेशन के बाद भी कैप्टेंसी छोड़नी पड़ गई। हुँ, लेकिन धोनी, वो बिल्कुल। उस तरह का माइंडसेट, हुँ, उस तरह का अग्रेशन, ऑन एंड ऑफ द फील्ड एक सर्टेन तरह की पर्सनैलिटी, जैसे कपिल देव। सो वैसा प्लेयर बांग्लादेश को नहीं मिला है। ऑन द अदर हैंड श्रीलंका को तो कई सारे अच्छे प्लेयर भी मिले, यस। कैप्टन भी मिले। हुँ, जयवर्धने कमाल के कैप्टन रहे, हुँ, संगकारा बहुत बढ़िया कैप्टन रहे, और ज़्यादातर टाइम यही दोनों रहे। हाँ। लेकिन उसके पहले भी उनकी लेगेसी में अर्जुन रणतुंगा ने वो चीज़ क्रिएट कर दी हुँ, थी। आप सोचो कि अर्जुन रणतुंगा की टीम में अरविंदा डिसिल्वा जैसा बैट्समैन था। हुँ, लेकिन कैप्टेंसी में उसके आस-पास भी कोई नहीं बिल्कुल। था। विक्रम सिंघे जैसा बल्लेबाज था, सब कुछ उस टीम में था। हुँ, उन्होंने एक नए फॉर्मेट को ट्राई किया, हुँ, लेकिन वो इसलिए भी हुआ क्योंकि वो एक कैप्टन वैसा था। हुँ, सौरव गांगुली, वो उस कैप्टन ने वो टीम बनाई। यस। मैच जीतना धोनी के अंदर शुरू किया बड़े हुँ, टूर्नामेंट्स, लेकिन क्या एज़ ए टीम। कैप्टन हुँ। वो टीम बिल्ड अप करना। सो बांग्लादेश को वैसे किसी मेवरिक प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश को ज़रूरत पड़ेगी और उम्मीद करेंगे कि लिटन दास को जो ये ज़िम्मेदारी दी गई है, वो उसको निभाएँ। लेकिन क्योंकि कैप्टन का इतना डिस्कशन हुआ सना जयसूर्या की हमने बात की कि श्रीलंका क्रिकेट को उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन आई थिंक इक्वली डिज़र्व करते हैं क्रेडिट चरित असलंका, जो इस टीम के कप्तान हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि तिलकरत्ने, दिलशान, जयवर्धने, संगकारा जब गए, एक फ़ेज़ आया, इस टीम ने कई सारे कप्तानों को ट्राई किया। वहाँ पर यानी इसी टीम में 3-4 कप्तान अब खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं, अभी भी देखिए दसुन शनका जो पहले कैप्टन थे, अभी भी इस टीम का हिस्सा हैं। बट दिमुथ करुणारत्ने हमने देखा उन्होंने टेस्ट में कुशाल कप्तानी मेंडिस की, टीम में है। कुशल मेंडिस भी अभी टीम में है और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि कैप्टेंसी कर चुके हैं, लेकिन वो सक्सेस कभी भी किसी को नहीं मिली। लेकिन जब से चरित असलंका कप्तान बने हैं आई थिंक बहुत ज़्यादा 2-3 कंट्रीब्यूट कर रहे प्लेयर्स हैं। का काफ़ी राइज़ हुआ है हुँ, श्रीलंका क्रिकेट के अंदर। हुँ, जैसे पिछले कुछ दिनों में कुशाल मेंडिस ऑफ कोर्स एक बड़ा नाम बनने की तरफ अग्रसर है, यस। और उन्होंने दुनिया के कई सारे डिफिकल्ट ट्रैक्स पर भी रन बनाए हैं। हुँ, पथुम निशंका, हुँ, निशंका की बैटिंग का स्टाइल और टेम्परामेंट अनक्वेश्चनेबल है। आप बिल्कुल, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। नो डाउट। सिमिलरली जो लिटन दास, ऑफ कोर्स लिटन दास कैप्टन भी हैं और उस तरह के मेवरिक प्लेयर हैं। अब कैप्टेंसी के लिए कितना तैयार हैं, ये तो हमको धीरे-धीरे ही पता चलेगा। हुँ, लेकिन आप देखो कि चरित असलंका है, हुँ, कमिंडू मेंडिस है, हुँ, आपको, और उसके बाद गेंदबाजी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है। बिल्कुल, वनिंदु हसरंगा है, वैरायटी भी थिपचाना बहुत है, ज़्यादा है। दुष्मंता चमीरा है, हुँ, अब नुवान तुषारा है, मथीश पथिराना है। हुँ, तो कई सारे प्लेयर ऐसे हैं जो जिनको देख के लगता है कि ये अपने दिन पर मैच बदल सकते हैं। हुँ, नाउ ऑल दे नीड इज़ अ गुड कैप्टन हू कैन वर्क एज़ अ कोहेसिव फोर्स फॉर एवरीवन, हुँ। जो सबको साथ लेके उस लेवल तक का क्रिकेट राइज़ कर दे, जहाँ पर से जीत ही हो। और आई थिंक वो काम करके दिखाया है चरित असलंका ने क्योंकि एक ऐसे टाइम पर खेलने आते हैं जो बहुत क्रूशियल होता है, मिडल ऑर्डर में आते हैं। कई बार देखा है जब कुशल मेंडिस जल्दी आउट हो गए, निशंका जल्दी आउट हो गए, असलंका आते हैं, अपनी इनिंग्स को बिल्ड करते हैं। लोअर मिडल ऑर्डर क्योंकि इस टीम का स्ट्रॉन्ग है, वनिंदु हसरंगा वहाँ पर हैं, कमिंदु मेंडिस वहाँ पर हैं, बहुत अच्छे से बिल्ड करते हैं और सही टाइम आने पर वो एग्रेशन भी दिखाते हैं। और चरित असलंका की सबसे अच्छी बात है कि जब मौका मिलता है, थोड़ी-सी वो गेंदबाजी भी करने आ जाते हैं।
सोचिए एक ऐसा कप्तान जो कि आपके लिए मिडल ऑर्डर में आकर सारी चीजें संभाल रहा है, आपको गेंदबाजी भी करके दे रहा है। तो आई थिंक जितना क्रेडिट जयसूर्या डिजर्व करते हैं, असलंका भी डिजर्व करते हैं, और उन्हीं की तरह वो दोनों काम भी कर लेते हैं। काम भी कर रहे थे और जैसा कि मैंने पहले भी कहा ना कि देखो हर क्रिकेट का ना एक जो क्रिकेट बोर्ड होता है, हम्म। वो काफ़ी कुछ तय करता है। यस। जैसे भारतीय क्रिकेट में ये जो राइज़ आना शुरू हुआ, हम्म। वो जगमोहन डालमिया के बाद ही क्यों आया? हम्म। जगमोहन डालमिया ने ऐसा क्या किया था वहाँ पर जिससे चीज़ें बदलनी शुरू हो गई? हम्म। सो कई बार आपको उस व्यक्ति या जब धोनी को कैप्टन चुना गया था तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है मैं कॉलेज में ही था उस टाइम हम्म। और जब धोनी को कैप्टन चुना गया तो कई सारे क्वार्टर से ये बात आई कि बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है, हम गैम्बल खेल रहे हैं। हम्म। सो लेकिन जब धोनी ने कैप्टेंसी शुरू की तो शुरुआत के 5-6 मैच के बाद ही हमको समझ में आने लगा कि ये एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। यस। या ग्रेम स्मिथ जब कैप्टन बने साउथ अफ्रीका के, हम्म। 22 साल की उम्र में कैप्टन बहुत कम एक्सपीरियंस था उस टाइम। हम्म। लेकिन कैप्टन बनने के बाद जो चमत्कार हुआ उस क्रिकेट में, हम्म। वो आज भी उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। हम्म। जब माइकल क्लार्क को कैप्टन बनाया गया था रिकी पॉन्टिंग जैसे लेजेंड के बाद, यस। जब स्टीव वॉ से रिकी पॉन्टिंग पर आए थे तो समझ में आता था कि ये आदमी अब तैयार हो चुका हम्म। है स्टीव वॉ के अंदर। लेकिन रिलेटिवली माइकल क्लार्क को कम समय हुआ था। लेकिन माइकल क्लार्क ने क्या कैप्टेंसी का वो रुतबा दिखाया कि हम्म। किस तरह का कैप्टन है। हम्म। यही चीज़ आप देखो कि इमरान खान के बाद पाकिस्तान को वैसा कोई कैप्टन ही नहीं मिला। यस। सो जो उस लेवल का एक वसीम अकरम के अंदर थोड़ा बहुत ज़रूर पाकिस्तान अच्छा खेली हम्म। और वो भी इसीलिए कि ही वाज़ ट्रेन्ड बाय इमरान खान हिमसेल्फ। यस। ओके। सो वो चीज़ थी। हम्म। अब वसीम अकरम की टीम देखो, वसीम अकरम ने जो टीम बनाई थी, हम्म। उसमें गेंदबाज़ कौन थे? वसीम, वक़ार, शोएब। शोएब सकलेन हम्म। मुश्ताक और जो 5 और 6 नंबर के गेंदबाज़ थे, अज़हर महमूद, हम्म। अब्दुल रज़ाक भी उस अब्दुल टाइम पे थे। रज़ाक और बैट्समैन देखो आप हुँ, उनके। सो लगता था कि ये कुछ एक सोच है हुँ, जिसको लेके आप चल रहे हो। यस। सो ये कैप्टन्स को ये चीज़ काफ़ी टीम में बनानी पड़ती है। मुझे याद है कि गांगुली ने एक बार अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब टीम को ज रिटायरमेंट के बाद जब टीम मैनेजमेंट की बात चल रही थी तो उसने बोला था कि कई बार खिलाड़ी मुझ पर गुस्सा होते थे। हुँ, उन्होंने आशीष नेहरा का नाम लिया कि हुँ, उसको वो गुस्सा होते थे कि मुझे क्यों नहीं खिलाया। आप सोचो कि उसने क्या टीम बनाई होगी, हुँ, जहाँ हर खिलाड़ी क्रूशियल मैच खेलने के लिए लड़ रहा है। हुँ, जबकि उससे पहले के इंसिडेंट भी हम जानते हैं कि जब खिलाड़ियों ने अपने आप को क्रूशियल मैच से पहले जानबूझ के ही बीमार बता दिया। यस। दोनों चीज़ें हैं, भारतीय क्रिकेट का वो एक पक्ष भी था और हुँ, एक ये पक्ष भी था। हुँ। तो देखिए रोहित ने आपको इतना डिटेल में समझा दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट उस टाइम पर कैसे ग्रो हुआ या फिर इंडियन क्रिकेट में कैसे बदलाव आए। इसीलिए मैं आपसे बार-बार कहता हूं कि देखिए जो नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, शायद कहीं और ना मिले। तो इसीलिए अगर अब तक आपने बजरवट्टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें। मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, रोहित आपके साथ जुड़े रहेंगे। अब जितनी भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, एनालिसिस से रिलेटेड हैं या फिर टेक्निकल चीज़ें भी हुए, सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बस अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। इस पूरे एशिया कप में आपके साथ वीडियो कंटेंट के थ्रू, लाइव कंटेंट के थ्रू हर तरह से आपके साथ जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सब आप तक पहुँचा दी जाए। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। बाकी अच्छा-अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते ही रहेंगे। अ, आखिरी सेगमेंट जाते-जाते रोहित, बांग्लादेश की हमने काफ़ी बात की। पिछला मैच जब हांगकांग के साथ हुआ, आई नो पहला मैच आप खेल चुके हैं, आपके पास एडवांटेज है, सारे प्लेयर्स एक साथ हो चुके हैं। लेकिन जिस तरह से तंजीद हसन खेले 18 बॉल पे 14 रन, हृदय जिस तरह से खेले 38 बॉल पे 36 रन। ठीक है, लिटन दास अच्छी बैटिंग कर रहे थे, खड़े हुए थे वहां पर तो बाकी प्लेयर्स को लेकर उतना सवाल नहीं उठा और सामने हांगकांग की टीम थी। बट डू यू थिंक श्रीलंका के सामने आप ज्यादा टेस्ट होंगे और आप उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी स्टार्ट आपको पावर प्ले में भी मिले और जो नीचे के प्लेयर्स भी हैं वो भी थोड़ा-सा तेज खेलना शुरू करें क्योंकि इस टीम की ये दिक्कत है, स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा इश्यू है और जिस दिन लिटन दास नहीं चलेंगे, उस दिन ये टीम पक्का फँस जाएगी। आपके प्रश्न में ही इसका आंसर भी है हुँ, कि स्ट्राइक रेट एक समस्या बहुत बड़ा। श्रीलंका की रही है हुँ, और कई बार वो सेट होने के लिए बहुत ज़्यादा समय ले लेते हुँ, हैं और टी20 में उसका मौका ज़्यादा मिलता नहीं है। आप हुँ। सोचो कि एक तरफ ऐसे भी प्लेयर हैं जो अभिषेक शर्मा जैसे बिल्कुल देखिए पहली बॉल पे ही जो 6 मारते पहली हैं। बॉल पर सिक्स मार हुँ, सकते हैं और ये तो तब है जब वैभव सूर्यवंशी जैसे लोग टीम में नहीं हैं। यस। कल को जब वो एज लिमिट पर आ हुँ, जाएँगे और वो टीम में आएँगे, हुँ, हमने देखा है कि बड़े-बड़े बॉलर्स को पहली बॉल पर 14 साल का बच्चा स्टेप आउट करके सामने सिक्स मारता है। बिल्कुल। सो अगर इस तरह की दुनिया में क्रिकेट में चेंजेस हो रहे हैं हुँ, और श्रीलंका क्रिकेट नहीं कर रहा है अगर हुँ, अपने अंदर बांग्लादेश बांग्लादेश। क्रिकेट अगर हुँ, अपने अंदर वो चेंजेस नहीं कर रहा है, हुँ। तो वो कहीं न कहीं इसमें
पिछड़ जाएंगे। हाँ, और यही बड़ी वजह है कि क्यों लोग मैक्सिमम कह रहे हैं कि जो फेवरेट टीम्स हैं सेकंड ग्रुप से वो अफगानिस्तान और साथ में श्रीलंका की है, क्योंकि पहले ही अरे मैच में जब स्टीव स्मिथ और जो रूट जैसे लोगों की जगह नहीं बन रही है, T20 क्रिकेट देखिए। तो आपको कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना ही हम्म, होगा वहाँ। अब वो तो चलिए इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं तो आप बाहर भी रख सकते हैं, बट एक टीम में अगर 5 प्लेयर्स ऐसा करेंगे तो फिर आपका क्या होगा? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बट बैटिंग जितनी थोड़ी-सी वीक नज़र आती है, थोड़ा-सा चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत लगती है। बॉलिंग ने उतना बहुत अच्छा काम किया और हमें उम्मीद थी बांग्लादेश अच्छा करेगी। तंजीम हसन साकिब नई बॉल का अच्छा इस्तेमाल किया, विकेट्स भी चटकाए, एक मिडन ओवर भी डाला था। तस्कीन अहमद ने भी अच्छी बॉलिंग की, मुस्तफिज़ुर रहमान विकेट ज़रूर नहीं मिला लेकिन बॉलिंग उन्होंने भी और अच्छी करी। मुस्तफिज़ुर बहुत ही अलग तरह का बॉलर यस। है, यूटिलिटी बॉलर है। और इन पिचेस के हिसाब हाँ, से। और यूटिलिटी बॉलर है, हुँ। वो अपनी गेम को बदल सकता है। बिल्कुल बदल सकते हैं और रिशाद हुसैन ने अच्छी बॉलिंग की, मेहदी हसन ने की, तो उम्मीद करेंगे कि ये बांग्लादेश की टीम थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होकर आएगी, थोड़ी-सी बैटिंग अच्छी होगी और एक कॉम्पिटिशन श्रीलंका को देंगे। आखिर में जाते-जाते श्रीलंका की बात कर लें, तो कितना रोल रहेगा इस टीम के टॉप ऑर्डर पे? क्योंकि लोअर मिडल ऑर्डर में अगेन आप नहीं चाहते कि बहुत सारा काम आप दशुन शनका के लिए छोड़ दें या हसरंगा के लिए छोड़ दें। कितना बड़ा रोल निसंका का रहेगा या मेंडिस का रहेगा, दोनों कमिंदु एंड कुशल और चरित असलंका कि आप शुरुआत को यूटिलाइज करें, इस बात को जानते हुए कि बांग्लादेश का पेस अटैक बहुत अच्छा है। आई थिंक इट इज़ ऑल गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड कुशाल मेंडिस। यस। वो आदमी तय करेगा कि हुँ, आपका मैच का प्लेसमेंट कैसे होने जा रहा है। हुँ। और सेम जो हमने बैटल की बात की, बांग्लादेश बॉलिंग वर्सेस श्रीलंका बैटिंग। दूसरी तरफ चलें, जब पथिराना आएँगे या फिर बिनुरा फर्नांडो, चमीरा जैसे बॉलर्स आएँगे या हसरंगा स्पिन लेकर आएँगे, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, डू यू थिंक ये वो बॉलिंग लाइनअप है श्रीलंका जिसके सामने आप इंप्रूव कर पाएँगे या फिर आप और फँसने ही वाले हैं इस टीम के सामने? अगेन उस टीम के पर्सपेक्टिव से इट्स लिटन गोइंग दास। टू बी लिटन दास। यस। अगर लिटन दास नहीं चले हुँ, या सही मौके पर गेम लिफ्ट नहीं हुआ, हुँ। तो फिर श्रीलंकन बॉलिंग के आगे कम चांसेस हैं। बिल्कुल, देखिए एक बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हमने किया बांग्लादेश पर, श्रीलंका पर। ये मैच की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर आप अपने बड़े मैचेज़ नहीं जीतेंगे, तो फिर आपका मैच फँस जाएगा हांगकांग की टीम के साथ। बांग्लादेश का हो चुका है, शायद उतने खुश नहीं होंगे जिस तरह से अफ़गानिस्तान ने उन्हें हराया, बांग्लादेश नहीं हरा पाई थी। श्रीलंका के पास अच्छा मौका होगा कि वो बांग्लादेश का रिज़ल्ट देख लें, अपने अच्छे मैचेज़ पहले खेल लें, फिर वो आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि वो हांगकांग के खिलाफ किस तरह की स्ट्रैटेजी के साथ उतरेंगे। तो देखिए अभी के लिए बांग्लादेश और श्रीलंका मैच का पूरा डिस्कशन हम आपके सामने लेकर आए। आने वाले मैचेस का भी जो डिस्कशन होगा, जो इंफॉर्मेशन होगी, प्लेयर्स के परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड सब कुछ आपको बताएँगे। लेकिन अगर आपने अभी तक बजरबट्टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिल्कुल जाकर कर लें। और एक बार मैं रोहित से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा एक बजरबट्टू ट्री है, जो हमारे बाकी चैनल्स हैं, उनके बारे में भी फैन्स को बताएँ। अच्छा मौका है हमारे यस। बाकी चैनल्स के प्लगइन का भी। हमारे पास 4 चैनल है बजरबट्टू यूनिवर्स के अंदर, जहां हमारे पास है बजरबट्टू दुनिया, हुँ, जिसमें देश दुनिया की खबरों पर बहुत डिटेल एनालिसिस होती है, करंट अफेयर्स भी होता है और जियोपॉलिटिक्स की भी चीज़ें होती है। साथ ही साथ हमारे पास है बजरबट्टू एंटरटेनमेंट, जहां पर बहुत ही मज़ेदार फ़िल्मों से, शोज़ से जुड़ी हुई ट्रिवियाज़ होती हैं और साथ ही साथ एक बहुत एक्सप्लेनर वीडियोज़ है, जहां हम लोगों को सिनेमा में एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बजरबट्टू स्पोर्ट्स है हमारे पास और एक और चैनल है हमारे पास जिसका नाम है बजरबट्टू डिवाइन, जिस पे डिवोशनल वीडियोज़ होते हैं। उसमें यूथ के लिए हम बहुत कॉम्प्लेक्स सनातन के थियरीज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और यंगस्टर्स के लिए लाते हैं। तो आप ये चारों चैनल विज़िट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी, अपने परिवार वालों को भी हमारे चैनल्स के बारे में बताइए और एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया, तो आप निराश नहीं होंगे। बिल्कुल निराश नहीं होंगे, इस बात की गारंटी हम दे सकते हैं। अब आप जाइए आराम से जाकर मैच का लुत्फ़ उठाइए। दोबारा इस मैच का पोस्ट मैच का एनालिसिस, बाकी मैचेस का एनालिसिस और वीडियोज़ के थ्रू आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।